हेलो बच्चों, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 5 डिजीज एंड प्रिवेंशन। हमने हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हमें करनी थी इस चैप्टर की सारी वर्कशीट कंप्लीट। ठीक है, तो हम इसकी सारी वर्कशीट करते हैं। और हमने इस चैप्टर के मिड में भी जो वर्कशीट आती थी वो भी नहीं की है, वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ओके, तो हमारी फर्स्ट वर्कशीट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इन्होंने डेफिशिएंसी लिखी हुई थी, बेरी पूछा था। और इन्होंने ये पूछा था कि किसकी कमी से होती है, लेक ऑफ विटामिन बी आ जाएगा, विटामिन बी से। और इसके सोर्सेज में पूछा हुआ है कि कंप्लीट करो इस सारी टेबल को। तो विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खानी है आपको, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हो। मीट भी खा सकते हो, एग भी खा सकते हो, मिल्क भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 या 3 लिख सकते हो आप। नेक्स्ट पूछा था कि आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो होती है एमीबिया। और उसके लिए क्या न्यूट्रिएंट लेने हैं, एप्पल, ब्रिंजल, पल्सीज। ठीक है, दालें, और ये एप्पल होगी और ब्रिंजल होगा, ब्रिंजल बैंगन वगैरह। फिर उन्होंने पूछा है कि नाइट ब्लाइंडनेस से जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। और इसके लिए आपको क्या लेना है, कर्ड भी ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, फिश ले सकते हो, एग ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सनलाइट यानी सन बाथ भी कर सकते हो। फिर कहा इन्होंने कि विटामिन डी से कौन सी कमी होती है, तो विटामिन डी से आपको रिकेट्स भी हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी से आपको रिकेट्स होता है। और उसके लिए आप कौन से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो, मिल्क, चीज़, फिश एंड एग्स, ये भी ले सकते हो। और बच्चों देखो, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन डी मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। विटामिन ए की कमी से होती है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या आएगा, विटामिन ए। और आगे इन्होंने कहा है कि विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी होती है। और उसके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं टोमेटोज, पल्सीज और क्या है, फ्रूट। टोमेटो, पल्सीज और फ्रूट। तो ये थी हमारी फर्स्ट टेबल। ओके, फर्स्ट वर्कशीट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वर्कशीट में इन्होंने क्या कहा है, देखो, मैच द कॉलम पूछा है। इन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया है टीबी, टाइफाइड, वायरस, एड्स, पोलियो। प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया। फंगी किससे होगा, रिंग वॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नेम करना है इनको। क्या पूछा है, अ डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, वो बीमारी जो एयर से फैलती है। तो यहाँ पे एक पूछा है, मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए 2 आंसर किए हैं, आप कोई भी एक याद कर सकते हो। कोल्ड या टीबी, कोई भी एक लिखना है। ठीक है, पेपर में। लेक ऑफ सैनिटेशन कोजेज दिस डिजीज, लेक ऑफ सैनिटेशन से कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड, कलोरिया। ठीक है। थर्ड है एन इंसेक्ट वेक्टर, इंसेक्ट वेक्टर को क्या बोलते हैं, मॉस्किटोज। क्या बोलते हैं, मॉस्किटोज आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारी वीडियो है, नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रखे। डैश शुड बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे हमें क्या स्प्रे करना है, ऑयल। पल्स पोलियो कंपेन वाज लॉन्च्ड इन डैश, पल्स पोलियो का कंपेन चला था 1995 में। ओके, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड, वैक्सीन देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। हाउस शुड बी डैश एंड ओपन टू सनलाइट, तो हाउस को कैसा होना चाहिए, एयरी यानी खुला हवादार होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारी वीडियो देखो बच्चों, ये आपके बुक में आपको मिल जाएगी। ये है आपकी की टर्म्स होती हैं डेफिनेशन। ये सारी डेफिनेशन हमारे चैप्टर में भी आ चुकी हैं, जहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया है। और आपको यहाँ से भी याद करनी है। पेपर में 1 मार्क्स में आपकी ये डेफिनेशन भी आ सकती है। वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, डिजीज की पूछ सकता है, नॉन कम्युनिकेबल की भी पूछ सकता है, किसी की भी एक डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये आपको लर्न करनी है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ये आपको शो हो रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो, अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो यहाँ से भी ले सकता है इसकी हेल्प। मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ, ये लो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन करके इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है,
अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट पे। वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और अब हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज में देखो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होता है ये पूछा है। तो कौन सी होती है, बेरीबेरी। सेकंड है विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रिक फ्रूट्स में आपको मिल जाएगा विटामिन सी। थर्ड है सनलाइट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी को बनाता है। ठीक है। फोर्थ है टू प्रिवेंट एनीमिया द डाइट शुड बी रिच इन, डाइट में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, मलेरिया। ठीक है, अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द में फर्स्ट है गोइटर इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन। डैश इज अ वे ऑफ एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, किसकी वजह से होती है, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, SATION है ये, इम्यूनाइजेशन। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, क्या होती है विटामिन सी से, स्कर्वी। डेंगू इज कोज्ड बाय द बाइट ऑफ, डेंगू होता है एडीज मॉस्किटो के काटने से। ठीक है, कौन सा मच्छर, एडीज, AEDES, एडीज मच्छर। डैश कैन ग्रो ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वायरस। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, नहीं, फॉल्स है। जम्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, नो, ये भी फॉल्स है। थर्ड है malnutrition इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो यस malnutrition नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है। फोर्थ है लेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल इन आवर बॉडी कैन कॉज डिजीज, हाँ, विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमें डिजीज हो सकती है, तो ट्रू आएगा। ओके, अब देखो जो ये क्वेश्चंस हैं शॉर्ट और लॉन्ग, ये मैंने वर्कशीट इनकी प्रिपेयर कर रखी है, तो मैं ये आपको वहाँ से करवाती हूँ। ठीक है, देखो डिजीज एंड प्रिवेंशन की वर्कशीट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 फूड आइटम रिच इन आयोडीन, जिसके अंदर बहुत सारा आयोडीन हो। तो फर्स्ट आएगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, आई है ये, आयोडाइज्ड सॉल्ट। सेकंड है सी फूड। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, एनिमल दैट स्प्रेड जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर होस्ट, अनदर होस्ट का मतलब होता है दूसरे पर्सन्स में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। थर्ड है व्हाट इज द डिजीज, डिजीज क्या होती है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज के 2 टाइप्स बताओ। देखो ये जो भी डेफिनेशन पूछी है ये वही की टर्म्स में पूछी हैं जो मैंने कहा था, डेफिनेशन आपको याद करनी है। क्या होता है डिजीज, अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ 1 और मोर बॉडी पार्ट्स दैट डोंट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, जब आप बीमार हो जाते हो तो एक अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर आपका बॉडी का एक पार्ट या एक से ज़्यादा पार्ट जो है वो आपकी बॉडी को फंक्शन यानी काम करने में रोकते हैं, या ये कहते हैं कि नहीं वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, और कौन कौन सी डिजीज है, 2 टाइप की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, मेल न्यूट्रिशन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सी डिजीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ गोइटर, गोइटर का मेन सिस्टम क्या होता है, सिम्टम क्या दिखाई देता है, द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक, नेक की आपकी ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाती है यानी सूज जाती है। ठीक है, अब देखो अब आ गए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज रिकेट, राइट डाउन इट्स सिम्टम एंड प्रिवेंशंस, रिकेट कैसे होता है और इसके सिम्टम और प्रिवेंशन लिखो। तो रिकेट कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। ओके, सिम्टम देखो इसके क्या होते हैं, पर्सन्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड कैन ब्रेक इजीली, तो एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, के, की, तो पर्सन्स की जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और इजीली टूट सकती हैं या टूट जाती हैं। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होते हैं, इसे बचने के लिए क्या करना है, दीज डिजीज कैन बी कर्ड या
कर्ड का मतलब होता है प्रिवेंट, कैसे रोक सकते हैं, बाय टेकिंग फूड रिच इन विटामिन डी, वो फूड खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू कंडीशन दैट कोज ओबेसिटी, ओबेसिटी को कैसे होती है उसके 2 कंडीशन बतानी है। मैंने यहाँ पे 3 लिखी हुई है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना, दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी, आपकी जो फिजिकल इनएक्टिविटी है मतलब वो अच्छे से नहीं करना, योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो और वहीं बैठे रहते हो, तो फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब फिजिकली तो कोई एक्टिविटी नहीं करने से आपकी ओबेसिटी बननी शुरू हो जाती है, यानी ओबेसिटी होती है चर्बी बननी शुरू हो जाती है। थर्ड है जेनेटिक्स, कई बच्चों में ये जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिक्स होता है पेरेंट्स से जो बीमारी आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, जीन से होती है यानी पेरेंटली होती है ये बीमारियाँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ कैन डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट के काटने से हमें डिजीज कैसे होती है। द एनिमल कैरी द जर्म्स दैट अ सिक पर्सन टू अनदर होस्ट, एनिमल्स यानी जो वो मच्छर वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सिक पर्सन है यानी जो बीमार पर्सन है उसके बॉडी पे बैठ के वहाँ से जर्म्स ले लेते हैं और अनदर होस्ट मतलब कोई भी पर्सन जो हेल्दी उसके ऊपर बैठ जाते हैं या उसको काट लेते हैं तो उसको भी वो बीमारी हो जाती है। दीज एनिमल्स आर दस इंटरमीडियर्स होते हैं जो एक बीमारी को जो एक चीज़ को दूसरी पर्सन तक पहुंचाते हैं, एक पर्सन से बात करते दूसरे पर्सन तक पहुंचा देते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरमीडियर्स। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन बीमारी फैलाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं इंटरमीडियर्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 वे ऑफ कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के 4 वे बताए हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट है मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट्स। देखो सबसे पहले आपको अपने आप को मच्छर से काटने से बचाना है, उसके लिए आप मच्छरों से बचने के लिए आप नेट यूज़ कर सकते हो, जो वो नेट लगाते हैं जाली टाइप होता है। और दूसरा होता है रिपेलेंट्स, मतलब जो मच्छर भगाने वाले होते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आप अपनी बॉडी पे लगाते हो तो मच्छर नहीं आते हैं, ठीक है। सेकंड है द पेशेंट्स रूम शुड बी केप्ट क्लीन एंड जर्म फ्री, अगर कोई पेशेंट है आपके घर में तो उसके रूम को आपको क्लीन करना है और उसके रूम को जर्म से बचाए रखना है, जर्म्स फ्री होना चाहिए वो रूम। थर्ड है वाटर फिल्टर कैन आल्सो बी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फिल्टर यूज करना आपको, ठीक है, या जो कि आपके पानी को प्यूरिफाई कर सके और वो प्यूरिफाइंग वाटर ही आपको पीना है। फोर्थ है वैक्सीनेशन इज अनदर वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सम डिजीज, कुछ डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन बनाई होती हैं तो वो वैक्सीनेशन आपको लेनी होती है। फिफ्थ है आपका क्वेश्चन अ हाइजीनिक इन्वायरमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड एट प्लेस नियर बाय अस, जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है उसको हाइजीनिक बनाए रखना है, ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो, ठीक है, शोर शराबा ना हो, खुला हो, हवादार हो, सनलाइट अच्छे से आती हो, ठीक है, और अच्छा सा हेल्दी सा आपको इन्वायरमेंट रखना है और हेल्दी ही आपको खाना खाना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को प्यूरिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से कुछ का यहाँ पे डिस्कस हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपके 5 मार्क्स में आ जाए। पहला है बाय बॉइलिंग द वाटर, सबको पता है वाटर को बॉईल करो। सेकंड है वाटर कैलोरीनेशन, कैलोरीन एक दवाई आती है जो वाटर में डाली जाती है जो वाटर को प्यूरिफाई करती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती। थर्ड है प्यूरिफायर, अब हर घर में देखने को मिल जाएगा, वो प्यूरिफायर होता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस है डिस्टिलेशन से आप क्या कर सकते हो, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। डिस्टिलेशन कैसे होता है, आपने पानी को बॉईल किया, एक अनदर बिकर में वो पानी की जो भाप होती हैं, जो वेपर होते हैं वो कलेक्ट हो जाता है, वो वाला पानी डिस्टिलेशन कहलाता है, डिस्टिलेशन वाटर जो भाप से बनता है। फिफ्थ है आयोडीन एडिशन, उसके अंदर आयोडीन मतलब वाटर जो होता है वाटर के अंदर आयोडीन डाल दो, आयोडीन सब्सटेंस, तो वो वाटर
प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट चैप्टर और इसकी कंप्लीट वर्कशीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ और नए चैप्टर के साथ भी। ओके, थैंक यू।